दुर्गा माता की, दुर्गा माता की। पंडित जी का एक रिक्वेस्ट आया कि आप कुछ बोलिए, तो मैं आज कल का तो दिन पूरा ही बोलना है, मन संभालना है कार्यक्रमों का। अब यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं, जरा ये सोचे कि वो आए कहाँ से। जरा ये सोचे वो आए कहाँ से हैं, और सबको पता है वो जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे ये भी किसी को पता नहीं है। तो मैं भी इस जीवन यात्रा में भाई इस परिवार में मैं जन्म लिया, और मेरे जन्म देने वाले पिताजी श्री रमाशंकर शर्मा और माता रेशमा देवी, जो कि इस समय हम लोग के बीच में नहीं है, और दर्द होता है, तकलीफ होती है कि माँ होती तो आज कितना खुश होता, मतलब माँ को कितना खुशी होती। और यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तो मैं सोसाइटी को बोलता हूँ कि देखो कि हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। हर कोई यहाँ बहुत दूर दूर से आया है, कोई 1000, 12, 2-2 हज़ार किलोमीटर से लोग आए हैं, और हर इंसान ऊंचा उठना चाहता, आगे बढ़ना चाहता है। पर दिक्कत ये हो जाती है कि कर्म ऊंचा करना पसंद नहीं करता है। कर्म ऊंचा करना पसंद नहीं करता है, लेकिन वो दूसरे से अपेक्षा रखता है। वो दूसरे से अपेक्षा रखता है, जब कहीं वो विपत्ति में पड़ता है, उसको कोई सताता है, तड़पाता है या कुछ भी करता है, तो चाहता है काश कोई समाज सेवक आता, मुझे इस पापी से जो मुझे सता रहा है उससे बचा लेता। लेकिन जब उसकी बारी आती है तो देखता है कि ये सोचता है कि भाई वो आदमी उसके साथ गलत कर रहा है ना, मेरे साथ नहीं कर रहा है ना, और इस तरह से वो पीछे हट जाता है, गलत करने वाले का मनोबल बढ़ता है, और इस तरह से पूरा समाज अलग थलग हो जाता है, बहुत विकृत हो जाता है। देखिए अभी अभी 22 जनवरी को जो राम प्रभु श्री राम, उनको तमाम तरह के नामों से आदमी बुलाता है, लेकिन वो ईश्वर के अवतार थे, लेकिन एक मानव रूप में जन्म लिया और इस पृथ्वी पे आया। तो उस समय वो अयोध्या के राजकुमार हुए थे, और इस भारत भूमि जो कि बहुत बड़ा था उस समय, बहुत बड़ा था, कि शायद भारत भूमि जो अफगानिस्तान देश है या आपका पाकिस्तान है या म्यांमार, बर्मा, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो कि हिंदुस्तान के पार्ट हुआ करते थे। तो जरा सोचिए कि क्या उस समय सिर्फ राजा यानी राजा रामचंद्र ही, यानी रामचंद्र श्री राम जी ही बस जन्म लिए थे? हजारों लोग उस समय, मतलब पूरे इतने बड़े देश में बहुत राजा पैदा हुए थे, बहुत राजा पैदा हुए थे, लेकिन हम उनको ही सिर्फ क्यों जानते हैं? अगर इस चीज को छोड़ दीजिए, वो तो सब्जुग की बात है, इस समय आप कलयुग की बात कर लें। जब महात्मा गांधी पैदा हुए थे, तो उस समय जिस डेट पे पैदा हुए थे, हिंदुस्तान में हजारों लोग पैदा हुए थे, और सबको पता है कि वो लंदन से जाके बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़े थे। अगर चाहते तो ऐसो आराम का जीवन जीते, ऐसो आराम का जीवन जीते, लेकिन कहीं न कहीं उनको पीड़ा देखा, लोगों की पीड़ा देखा। और जो आदमी सूट बूट टाई में रहने वाला व्यक्ति था, वो सूट बूट टाई निकाल के देखा कि भाई हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग जिनको तन ढकने का कपड़ा नहीं है, तो जितने जो हिंदुस्तान का सबसे कमजोर व्यक्ति है, जितना कपड़ा उतना ही कपड़ा मैं भी पहनूंगा, और ये प्रण करके चल दिए और एक इतिहास बना। जैसे मैं कहता हूँ
कि हम कहीं से आए हैं तो पता नहीं कहां से हम आए हैं, और ये भी आता है कि जाना भी है। तो हम तो एक बात हमेशा कहते हैं, और मुझे भी कहीं से ज्ञान मिला, अगर बच्चा अपना ले इस चीज को, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रतिभा किसी की बाप की बपौती नहीं होती। प्रतिभा किसी की बाप की बपौती नहीं। मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, सारे बच्चे जो भी सोसाइटी परिवार के बच्चे हैं, कि प्रतिभा किसी की बाप की बपौती नहीं होती, भाग्य कुछ नहीं होता, पुरुषार्थी सब कुछ होता है। अवसर का मिलना ही भाग्य होता है, और मतलब बहुत गूढ़ बात है ये। अवसर का मिलना ही भाग्य है। जो इंसान अवसर को उपलब्धि में बदलता है वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। और ये नहीं है कि अवसर मिल गया तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जो इंसान अवसर को उपलब्धि में बदलता है वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। तो एक तरह से ये समझा जाए, मैं तो खुद ये समझता हूँ, जैसे हिंदू को अपने कम्युनिटी में बोला जाता है कि 84,000 योनियों में भटकने के बाद एक मानव जीवन मिलता है। भाई हम यहाँ जितने भी हैं यहाँ पे सभी लोग मानव ही हैं। हम कुछ भी बन सकते थे, गधा बन सकते थे, घोड़ा बन सकते थे, कीड़े मकोड़े बन सकते थे, लेकिन अगर मानव जीवन अगर हमें मिला है तो यही सबसे बड़ा अवसर है। और इंसान फेल कहाँ होता है? जैसे मैं बोला था कि इंसान आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन अच्छे कर्म नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेता है। अच्छे कर्म नहीं कर पाता है, कंप्रोमाइज कर लेता है। जैसे कुछ चीजें हमें बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे एक पंक्ति मैं बार बार बोलता हूँ कि असफलता एक चुनौती है। जीवन में आप जब भी असफल हो, किसी को भी बोल रहा हूँ मैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अगर आदमी असफल हो जा रहा है तो वो देखने की जरूरत है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई, इसमें आप सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो मत, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात। तो ये मतलब बच्चे जैसे हम छोटे थे, मैं बता रहा हूँ, जब हाई स्कूल 9th 10th में पढ़ते थे तो कुछ जब बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जो बच्चों के लिए एकदम नया होता है, पहली बार सुनते थे। तो बोला जाता था कि एक शब्द था कि धन गया तो कुछ नहीं, धन गया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत, यदि चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। यानी इंसान का सबसे धन गया तो समझिए कुछ नहीं है, अब धन गया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, अगर चरित्र चला गया तो समझिए सब कुछ चला गया। अगर ये बच्चे अपने अंदर, कोई भी व्यक्ति अगर अपने अंदर ये धारण कर ले तो इंसान तो आगे बढ़ना चाहता है, वो दूसरों से अपेक्षा करता है कि दूसरा मेरा सम्मान करे। अब प्रकृति का नियम है कि जो आप देंगे वही आप पाएंगे, जो आप देंगे वही आप पाएंगे। जैसे अगर आप प्रेम करेंगे तो आपको भी प्रेम मिलेगा, अगर आप किसी से नफरत करेंगे तो आपको भी नफरत मिलेगा। बहुत बड़ी विडंबना देश स्तर पर चल रहा है आजकल, देख रहे हैं मोदी जी कहाँ से थे, काम इंसान थे। जब वो भी समाज सेवा के लिए जब चले थे तो उनके घर वाले कोई नहीं चाहता था कि मेरा बेटा समाज के लिए काम करे, कोई नहीं चाहता था कि मेरा बेटा समाज के लिए काम करे। और जब वो जन सेवा में जाते थे, इवन यहाँ तक है कि उनकी एक जीवनी पे बायोपिक बनी हुई है। अब बच्चों को स्पेशली मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि अभी एक मूवी निकली हुई है, किसी को पता है कि नहीं, किसके नाम पे निकली हुई है? अटल जी के नाम पे मूवी निकली हुई है। मैं सभी गार्जियन बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने बच्चों को विद फैमिली जाइए, इस मूवी को जरूर दिखाइएगा, इस मूवी को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये जान जाइए कि मोदी जी ठीक है, मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन अटल जी इतने अच्छे नेता है कि आज मोदी जी अगर हैं तो अटल जी की देन है, इसीलिए आज मोदी जी यानी उनके कर्म है कि आज मोदी जी हैं।
हमारे यहाँ गांव में बोला जाता है कि तू बढ़े पिता के कर में, खेती हुए अपने धर्म में। तो भाई अटल जी, आडवाणी जी और जनसंघ के जितने नेता थे, उन लोगों का बलिदान, उन लोगों का परिश्रम है, वो नींव बना के दिए। उस पे मोदी जी ने इमारत खड़ी कर दी, जो 500 साल से नहीं हो पाया, लेकिन उसका नींव अटल जी, आडवाणी जी ने डाला था, तो आज जाकर वो चीजें साकार हो पाई है। बहुत तरह की दिक्कतें अपना देश झेला है। मैं पहले जैसे एक वो पंक्तियां मतलब एक है ना, वो सक हुड़, बहुत सारे हमें याद नहीं आ पा रहे, काफी दिन हो गया। अगर किसी भी याद होगा, जैसे पंक्तियों में सक हुड़ एवं बहुत सारे आतत आई है अपने देश पे, आक्रमण किए सब, अपने कम्युनिटी को मिटाने की कोशिश की है सब। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, रियल में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, मतलब बहुत ज्यादा। अगर देखिए सुधार, वो कहते हैं ना, गायत्री परिवार में होता था, कहते थे पहले आप दुनिया को मत बदलो, पहले अपने आप को बदलो, हम बदलेंगे। ये क्या होता, एक नारा था ना उनका, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो अगर हम बदलेंगे ऑटोमेटिक बदलेगा। मेरा कहने का मतलब कि भाई देखिए, मुझे भी जाना है, हमारा जितना प्रयास होगा कि हम अगर सोसाइटी, जैसे कहते मतलब कि आप समाज सेवा या देश सेवा, समाज सेवा देश सेवा मतलब कहीं और नहीं, कि आप जहां हैं अपने नैतिकता का अगर पालन करते हैं तो वही समाज सेवा, वही देश सेवा है। अगर आप नैतिकता का पालन नहीं करते हैं तो बिल्कुल आप ना तो समाज की सेवा कर रहे हैं, ना तो देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोग भीड़ में खो जाते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो बच्चों के अंदर आदर्श भरिए, बच्चे ऑटोमेटिक आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाकी अब कल के लिए रहा जाए, क्योंकि कल के कार्यक्रम का थीम है, एक नया YouTube चैनल भी हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आइए खुशबू फैलाएं, आइए खुशबू फैलाएं, जीवन में सफल कैसे हो ये लोगों को बताएं। तो ये कल का कार्यक्रम का थीम है। आप सभी को मैं बोलूंगा, बाकी जो अन्य नहीं है सबको बुलाइएगा, कि सबको मैं चाहूंगा कि मंच पे आए, जो अपने जीवन का एक्सपीरियंस है बच्चों को बताएं, लोगों को बताएं। पर देखिए, अगर खुशबू फैल गई ना तो सब कुछ अच्छा होगा, अब बदबू फैल गई तो सारा चीज बुरा होगा। तो कल के लिए रखते हैं, बाकी चीजें संभाल के कल बातें होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप सभी यहाँ आए सोसाइटी के लोग, उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, अच्छा लगा। और निश्चित है हम तो ये चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी इतिहास बना देगा। चलिए नमस्कार, दुर्गा माता की। और एक चीज और, मैं YouTube चैनल के माध्यम से ये वीडियो बन रहा है, YouTube चैनल हमारा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई आपके इंजीनियर सोसाइटी का YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉरवर्ड करिएगा। जैसे आप हमारी टैग लाइन है, कल बैनर वगैरह कुछ लग जाएगा, हम ये कहते हैं कि आप आइए मेरे यहाँ प्लाट लेने के लिए। अगर मेरे सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति प्लाट लेके या मकान बना के खुश नहीं है तो आप मेरे यहाँ प्लाट मत लीजिएगा। मेरी सबसे बड़ी कमाई तो ये है कि मेरे यहाँ जो प्लाट लिया है, मकान बना के, अगर वो खुश है तो वही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। क्या बात। चलिए इन शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एक बार जोरदार तालियां। जी वाह, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है शर्मा परिवार को, बहुत बहुत बधाई हो, राम जी की बधाई हो, कल देश की बधाई हो। बड़ा ही सुंदर बोलते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए पिंकू मस्ताना जी आ रहे हैं, आइए आइए। आप तो दिन में गायब थी, शिकायत है। कदो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की और अच्छे दरबार की। आइए आपके बीच बड़ी सुंदर सी झांकी